गुड आफ्टरनून। मेरा नाम खुशबू गुप्ता है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फीटल स्कल। ठीक है, क्योंकि फीटल स्कल खासकर जीएनएम थर्ड ईयर, एनएम सेकेंड ईयर और बीएससी के लिए थर्ड ईयर बैच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें क्योंकि थर्ड ईयर जीएनएम थर्ड ईयर और एनएम सेकेंड ईयर और बीएससी में मिडवाइफरी आता है, जहाँ पर अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फीटल स्कल से मोस्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल में। तो आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे फीटल स्कल में बोन कितने होते हैं, वर्टेक्स एरिया क्या है, सिंसिपुट क्या होता है, फेस क्या होता है, बेस क्या होता है, स्विचर और फोंटेनल के बारे में। इतने सारे टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये मेरे पास एक फीटल बोन है। ठीक है, पूरा फीटल स्कल है, फीटल बोन नहीं है, सॉरी, पूरा फीटल स्कल है। इसमें मेनली हम दो बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक तो होता है क्रेनियम, जो ये पूरा ऊपर वाला भाग है। दूसरा होता है फेसियल बोन। ठीक है, तो हम मेनली क्रेनियन बोन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि क्रेनियन बोन पढ़ेंगे तभी आगे जो अदर चीज़ें हैं उसके बारे में हम जान पाएंगे। अगर मैं क्रेनियन बोन की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, जितना ये सरफेस, अगर अपने में भी बात करें तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसी को फ्रंटल बोन कहते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसके बाद आता है पैराइटल बोन, तो ये जो सरफेस होता है ना, यानी ये फीटल स्कल में जो ये वाला सरफेस है इसको हम पैराइटल बोन कहते हैं। ठीक है, पीछे वाला जो भाग होता है यानी कि फीटल स्कल का जो ये वाला भाग है इसको हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। और दो टेम्पोनेट बोन होता है जस्ट कान के ऊपर। ठीक है ना, ये जो वाला भाग है ये टेम्पोनेट बोन है। ठीक है ना, एक बार फिर से, फ्रंटल बोन, दो पैराइटल बोन, दो टेम्पोनेट बोन, एक ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैं बोली कि ना कुछ एरिया होते हैं इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो नहीं लेकिन आगे जब आप लेबर पढ़ोगे तो वहाँ पर एक कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है तो आप बोलते हो वर्टेक्स पार्ट है, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है, शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो वो वर्टेक्स क्या है, ब्रो क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखना दो टर्म उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता जानने के लिए, बहुत ही बेसिक है। एक है एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर। जब भी कोई आपके सामने बोले ना मेरी एंटीरियर, एंटीरियर हमेशा अपने तरफ से देखना, यानी आपके जस्ट जो सामने होता है उसी को हम एक टर्म यूज कर देते हैं एंटीरियर। ठीक है, और आपके जो पीछे होता है उसको हम पोस्टीरियर। तो अगर मैं वर्टेक्स एरिया की बात करूँ वो एंटीरियरली कहाँ से शुरू हो रहा है, तो एंटीरियरली एक जो क्रोनल सूचर है, अभी मैं आगे बताऊँगी, और जो ये हमारा है फोंटेनल से लेकर पोस्टीरियरली भाग, जो हमारा ये पोस्टीरियर फोंटेनल है और जो लेम्बॉइड सूचर है, और लेटरल साइड में पैराइटल जो एमिनेंस है, इतने बीच के भाग को हम वर्टेक्स एरिया कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, दिखा दूं, आगे की तरफ से एंटीरियर फोंटेनल, क्रोनल सूचर, लेटरल पैराइटल एमिनेंस, पीछे की तरफ से पोस्टीरियर फोंटेनल और ये लेम्बॉइड सूचर, ये इतने बीच का जो भाग है इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, साइड में एक चल रहा है, लगा हुआ है पिक्चर, आप देख सकते हो, वहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है और यहाँ से मैं समझा भी रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ सिंसिपुट। सिंसिपुट से पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, जो ये वाला भाग है जहाँ पर हम चंदन या तिलक लगाते हैं, यानी जो ये वाला भाग है, ठीक है ना, इसको ग्लेविला के नाम से जानते हैं। तो आता है बात कि सिंसिपुट क्या होता है। तो मैं सिंसिपुट की बात करूँ तो एंटीरियरली जो ये अपना एंटीरियर फोंटेनल है और जो ये क्रोनल सूचर है वहाँ से लेकर जो ग्लेविला है इसके बीच के भाग को हम सिंसिपुट कहते हैं। क्लियर है ना, ये जो हमारा एंटीरियर फोंटेनल है और ये क्रोनल सूचर है, यहाँ से लेकर जो हमारा ग्लेविला है इसके बीच के भाग को हम सिंसिपुट कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है फेस। नॉर्मल हम पूरे को फेस कहते हैं ना, नहीं, ग्लेविला से लेकर ये वाला जो भाग है, जो ये हार्ड बोनी पार्ट है ना, ये इसको हम मेंटम या चिन कहते हैं। तो ग्लेविला से लेकर मेंटम तक का जो भाग होता है इसको हम फेस बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बेस क्या होता है। तो ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम बेस कहते हैं। हमने बोन्स के बारे में जान लिया, वर्टेक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, सिंसिपुट, फेस, बेस के बारे में पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सूचर। ठीक है ना, सूचर क्या है, तो एक वर्ड याद रखना, सूचर मेनली
बच्चों में ही पाया जाता है, हम एडल्ट में सूचर नहीं होते हैं, ठीक है। और बच्चों में भी ये जो सूचर होते हैं आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये क्लोज हो जाते हैं। सूचर का काम क्या होता है, ये बस इतना करते हैं कि जो बोन होते हैं ना, ये जो बोन है टू फ्रंटोलर बोन, ठीक है, इनको आपस में, या जो पैराइटल बोन है या ऑक्सीपिटल बोन है, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ कितने सूचर्स होते हैं तभी मैं बताऊँगी। सबसे पहला जो सूचर होता है, ये, इसे हम फ्रंटल सूचर कहते हैं, जो दो फ्रंटल बोन को आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है क्रोनल सूचर। क्रोनल सूचर कौन है, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को आपस में जोड़ के रखते हैं। सजाइटल सूचर, ये वाला सूचर, कौन से सूचर होते हैं, जो दो पैराइटल को जोड़ के रखते हैं। और लैम्डॉइड सूचर कौन से सूचर होते हैं, जो ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन को आपस में जोड़ के रखते हैं। टोटल कितने सूचर हो गए, एक फ्रंटल, एक क्रोनल, एक सेजाइटर, एक लैम्डॉइड सूचर, ठीक है। कौन किसके किसके बीच में पाया जा रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बताना भी इंपॉर्टेंट है और लिखना भी इंपॉर्टेंट है पेपर में और प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है फोंटेनल। फोंटेनल क्या होता है, ठीक है। तो फोंटेनल क्या है ना, कि जो हमारी सूचर है ना, ये आपस में आकर मिलते हैं, वहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जो बहुत ही बल्जिंग होता है। आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, यहाँ पर खासकर यहाँ पर देखने को मिलता है आगे की तरफ, जो बिल्कुल एक गद्दी नुमा होता है, हाथ रखने पर बिल्कुल स्पंज सा फील होता है, उसी को फोंटेनल कहते हैं। फोंटेनल देखा जाए तो कई होते हैं, पर मेनली हम दो फोंटेनल की बात करते हैं, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल, ठीक है। अगर मैं, जैसे मैं पहले ही बताई, फोंटेनल कई सूचर से मिलकर गैप का फॉर्मेशन करते हैं। तो कितने सूचर एंटीरियर फोंटेनल को बनाते हैं, अभी मैंने बताया, सामने की तरफ फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर। तो ये दिख भी रहा है ना, एंटीरियर फोंटेनल, ठीक है। एंटीरियर फोंटेनल कितने सूचर से मिलकर बने हैं, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर, ठीक। अगर मैं बात करूँ एंटीरियर फोंटेनल का दूसरा क्या नाम है, तो ब्रेगमा, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर फोंटेनल कितने सालों के बाद या कितने मंथ के बाद ये क्लोज हो जाता है, तो 18 मंथ यानी 1.5 साल के बाद ये बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि पोस्टीरियर फोंटेनल, तो पोस्टीरियर फोंटेनल कितने से, अभी मैं बताई थी, ये लैम्बर्ट सूचर है और ये सेजाइटल सूचर है। तो इनके बनने से ये बनते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप के हैं, त्रिकोण के आकार के हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको त्रिकोण के आकार के भी बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल को। इसका दूसरा नाम होता है लैम्डा, ठीक है। इसके अलावा ये 6 सप्ताह के अंदर ये क्लोज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि डायमंड शेप का बना रहा है, ठीक है, इसीलिए एंटीरियर फोंटेनल को हम डायमंड शेप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम मैं बताई हूँ ब्रेगमा, और 18 मंथ। इस पूरे वीडियो में जो चीज़ याद रखने वाली चीज़ थी वो थी, पहले चीज़ बोन्स क्या है, ठीक है, इसके अलावा सेंसिफुट क्या है, वर्टेक्स क्या है, फेस क्या है, बेस क्या है, ये सारी पॉइंट याद रखिएगा। साथ में ही सीक्वेंस वाइज चलिए, साथ में ही आपको ये याद रखना है कि सूचर क्या होता है, सूचर कहते किसे हैं, कितने सूचर्स होते हैं और किस किस बोन के बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने फोंटेनल के बारे में बताया कि 2 फोंटेनल होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर फोंटेनल की अगर मैं बात करूं तो आगे की तरफ से एंटीरियर जो फोंटेनल होते हैं ये फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर से मिलकर बने होते हैं, 18 मंथ पे क्लोज होते हैं, डायमंड शेप के होते हैं ठीक है। पोस्टीरियर फोंटेनल की मैंने बताया था कि ये सेजाइटल सूचर, लैम्डॉइड सूचर से मिलकर बने होते हैं, इनका दूसरा नाम लैम्डा होता है। ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, 6 सप्ताह के अंदर अंदर ये क्लोज हो जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।